अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली बेटे आप सब खैरियत से होंगे और आज हम 2020 की लास्ट क्लास यहाँ पर एक साथ ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 2021 में और नया साल हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा और ब्लेसिंग से भरपूर हो। आप सबके लिए भी और सबके आने वाले जो है वो वक्त के लिए भी ढेर सारी दुआएं कि आप सब हमेशा बहुत खुश रहें, शादो आबाद रहें और इस दुनिया के लोगों को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ा है, इस तकलीफ को भी अल्लाह ताला जो है वो जल्द से जल्द दूर करें। तो आपकी, मेरी और हम सब की दुआएं यही हैं कि हम जल्द से जल्द फिजिकल क्लासेस की तरफ लौटें और जिंदगी एक नॉर्मल पैटर्न पर आ जाए। तो प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूं तो बड़ी मजेदार सी सिचुएशन ये हुई थी कि मैंने आप लोगों को 5 मिनट पहले डांटा था कि टेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बच्चों ने ऐसा किया, काम नहीं किया। ठीक 5 मिनट के बाद मुझे इतने अच्छे तरीके से जो है वो हलक में इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी खांसी हुई कि मैं नेक्स्ट 8 मिनट तक पढ़ा नहीं सकी। तो माशाल्लाह मैं ये देख रही थी कि स्टूडेंट्स की दुआएं बड़ी जल्दी लगती हैं। अब पता नहीं किसकी लगी थी लेकिन लग गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये दुआएं आप सब हम सब के हक में बड़ी अच्छी वाली भी करें। तो बहरहाल मजाहिया बात थी, काफी टाइम हो गया आप लोगों के साथ जो है वो एक हंसी मजाक वाला लेवल नहीं गुजारा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जब भी जो है मुनासिब समझेंगे हम सबके लिए वो वक्त दोबारा लाएंगे। बेशक उसके फैसलों में ही हमारे लिए हर एक मसलहत छुपी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रीवियस क्लास में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और उसमें हमने पहले तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को देखा, फिर हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फिक्स कर लिया था। फिर मैंने आपको एक लास्ट रिएक्शन दिया था अगर आपको याद हो, और वो क्या था आपके पास? यस, टॉपिक में आपको बता दूं अगर रिमाइंडर के तौर पर, तो आप पढ़ रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और आप इससे अल्कीन कैसे बनाएंगे ये बात आप सीख रहे हो। तो आपने इथीन की एग्जाम्पल देखी थी, आपने 2 प्रोपानॉल की एग्जाम्पल देखी थी, आपने 1 ब्यूटानॉल की एग्जाम्पल देखी थी जो आप लोगों का होमवर्क था और उसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। इस रिएक्शन में आपके पास मैंने आपको कुछ इस तरह से दिया था कि आप आसानी से सॉल्व कर लें, कोई तंग करने वाली बात नहीं थी वहां। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यहाँ पर लेंगे एट द फिक्स टेम्परेचर, तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या होगा। यस, फर्स्ट कार्बन के पास एक ही चॉइस है, उसका एडजेसेंट कार्बन, दैट इज सी एच। सी एच के साथ क्या था? एच। वहां से हो जाएगा वाटर रिमूव, तो क्या होगा? सी एच टू सी एच, सी एच टू सी एच थ्री। तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने सॉल्व कर लिया था, दैट्स वेरी गुड। और जो सिर्फ सॉल्व करके बैठ गए थे ये पता नहीं सही है नहीं है और उन्हें चेक नहीं करवाया था, और अब वो चेक कर सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जो मेजॉरिटी हैं और जो करना भूल गए, सही, तो उनकी याद दिहाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई कि हमने क्या पढ़ा था। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना है और समझना है, सही है? यहाँ तक की सारी बातें तो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट।
रिएक्शन अभी एक ही चल रहा है, दैट इज डिहाइड्रेशन। अगर 1 ब्यूटानॉल ना हो बल्कि हो 2 ब्यूटानॉल, और मैं आपसे कहूं बेटा यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बना दे, हाउ वुड यू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम 2 ब्यूटानॉल? मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक है इसमें बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है और याद रखना है। अब देखिए वाटर फॉर्मेशन के लिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो OH तो चला जाएगा सेकेंड कार्बन से, सही है, OH चला जाएगा किससे? सेकेंड कार्बन से। अगर मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दूं तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे क्या करें, CH3 CH थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवा, किससे कहा मैंने? थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवा और यहाँ पाई बॉन्ड बना दें, तो ये क्या बनेगा? आप कहेंगे मिस ये बना 2 ब्यूटीन। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हो कि नहीं, वो क्या कर लें, फर्स्ट कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करवा दें और क्या करें, यस रिएक्शन कंप्लीट करें। और रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड है ना, दोनों में साइड प्रोडक्ट आप जानते हैं वाटर है जो एलिमिनेट हो रहा है। अब अगर ये रिएक्शन में आपको कंप्लीट करने के लिए देती तो हाफ हाफ होता, हाफ हाफ का मतलब कुछ बच्चे प्रोडक्ट नंबर 1 बना रहे होते 2 ब्यूटीन, और कुछ बच्चे 1 ब्यूटीन बना रहे होते। लेकिन इसमें से सही कौन सा है? दोनों सही नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। सही तो फिर सही कौन सा है यहाँ पर प्रोडक्ट? तो इसको डिसाइड करवाता है यहाँ पर एक रूल। बज़ाहिर आपको वो रूल कहीं पे भी नजर नहीं आएगा बुक में खास तौर पर, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वो रिएक्शन बहुत ही आसानी से दे देता है और प्रोडक्ट उसी रूल के अकॉर्डिंग बने। डिफरेंस देखें, कार्बन नंबर 1 में 3 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 3 में 2 हाइड्रोजन है। सही, कार्बन नंबर 1 में 3 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 में क्या, कार्बन नंबर 3 में क्या है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 2 से आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? आप जानते हैं कि जिस कार्बन से OH जाएगा उस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं ले सकते। तो इन दोनों प्रोडक्ट में से सही कौन है, इसे डिसाइड करता है कौन? यस, सिट्ज़फ्रूड, जर्मन केमिस्ट है जो हमें क्या बताएगा, सिट्ज़फ्रूड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? आपको याद करवा दूं, मैंने आपको इसका हिंट बताया था। ऐसे तमाम रिएक्शन जो डी से स्टार्ट होंगे, DE, डिहाइड्रेशन, डी हेलोजीन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सही, तो जो भी रिएक्शन डी से स्टार्ट होंगे वो एलिमिनेशन है। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन विल रिमूव from that carbon which has less number of hydrogen atom। ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। क्या कह रहा है ये रूल, दोबारा पढ़ते हैं। कहता है एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव होगा, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। जरा रिएक्शन पे नजर डालें अगर हम, तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन कुछ देख लीजिए, क्या नजर आ रहा है आपके पास। ये जो 2 ब्यूटानॉल था जिसमें आपने डिहाइड्रेशन करवानी थी, तो आप देखें
कार्बन नंबर 1 के पास 3 हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 3 के पास 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कौन सी सही बनी? 2 ब्यूटीन। तो फिर जो 1 ब्यूटीन बनाएगा इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्या होगी? गलत। सही है, उसे नंबर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आगे के जितने भी रिएक्शन होंगे उसमें सिट्ज़िफ रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल नहीं दूंगी मैं आपको, जहां इक्वल आ जाए वहां सिट्ज़िफ रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे 2 प्रोपेनॉल की एग्जांपल जहन में लाएं, 1 ब्यूटानॉल में देखें आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। तो क्या, बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल तो मैंने पहले सॉल्व की, अब इसे देखते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम हम मिलकर डिसाइड करेंगे। सही है, दैट इज 2-methyl 2-butane ऑल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन रहा है? 2-methyl 2-butane ऑल। इसको अगर हम डिहाइड्रेशन पे डालें, अल्कीन बनाना है मुझे इससे, तो क्या होगा? यस, अब देखें 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और थर्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे पता है सेकंड से तो कौन जाएगा? OH। तो जब सेकंड से OH जाएगा तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिट्ज़िफ रूल आप लिखेंगे नहीं, ना आप स्टेटमेंट देंगे, ना आप मेंशन करेंगे, आपकी प्रोडक्ट खुद बता देगी कि आपने सिट्ज़िफ रूल को फॉलो किया है। तो क्या बनेगी प्रोडक्ट? यस, आपने दिमाग में बनाया नहीं, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा अकॉर्डिंग टू सिट्ज़िफ रूल। एलिमिनेशन में हाइड्रोजन वहां से जाएगा जिसके पास कम होंगे। अक्सर बच्चे पता है इस सेकंड कार्बन को भी इस दौड़ में ले आते हैं, कहते हैं भाई इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ से ले लें। फिर वो भूल जाते हैं कि सेम कार्बन से OH और H रिमूवल नहीं पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, CH3 और ये जो बेचारा मिथाइल है ना, ये तो बेजरर है, सिर्फ ब्रांच कंपाउंड में रिएक्शन करवाने के लिए मैंने इसे अटैच दिखाया है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे। CH बाकी बचा, फिर CH3 और OH जब यहां से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यस, डबल बॉन्ड, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी? H2। अब देखिए आपने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ये सिट्ज़िफ रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट बता रही है इट इज अकॉर्डिंग टू द सिट्ज़िफ रूल, 2-methyl 2-butene। जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा यकीनन वो सही डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जो नहीं कर रहा होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा रिएक्शन सॉल्व करने। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH CH2 CH3, यहां लगाया OH। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, दैट इज 2-pentane ऑल। 2-pentane ऑल यानी सेकेंड से जाएगा क्या? यस, अब देखें इसके लिए जब आप प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल 2-ब्यूटानॉल के पैटर्न पर है। 1 2 3 4 5। तो 1 पर कितने हाइड्रोजन है? 3। 3 पर कितने हाइड्रोजन है? 2। रिमूव हो जाएगा और आपके पास 2-पेंटीन बनेगा। सही, क्या फॉर्म होगा? 2-पेंटीन। तो आपने इसी तरह से किया, CH3CH CH CH2 CH3 प्लस वाटर, और यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बना? 2-पेंटीन। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता, CH3 CH CH CH2
CH3, और ये इस तरह से मेंशन होता OH, यहाँ होता CH2। What is this? This is 3-pentanol। क्या है ये? 3-pentanol। अब देखिए थर्ड कार्बन, और से देखिए और समझे। 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन से जाएगा OH। अब इसका एडजेसेंट कार्बन कौन कौन है? सेकंड भी है और फोर्थ भी है। सेकंड पर भी 2 हाइड्रोजन है और फोर्थ पर भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। सही। तो इसका मतलब आप इस पर सिट्जेफ रूल अप्लाई करें या ना करें, रिएक्शन की प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखते हैं। अगर मैं सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन CH3 CH CH CH2 CH3, तो यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्या बना? यस, क्या बना? 2-penene। और अगर मैं फोर्थ कार्बन से हाइड्रोजन लूं, और से देखिएगा, फोर्थ, इस बार मेरी जो प्रोडक्ट है वो मैं फोर्थ कार्बन से ले लूं, तो और कीजिए क्या लिख रही हूँ? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अभी भी क्या बना? 2-penene। तो इसका मतलब जहां पर सिट्जेफ रूल फॉलो नहीं होता है, या जहां पर सिट्जेफ रूल की कोई पखड़ाट ही नहीं है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे क्या होगा भाई? प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट आप हमेशा सही बना कर आ रहे हैं। लेकिन जहां पे सिट्जेफ रूल होगा, अगर आपने वहां पे जरा सी भी कोताही की तो आपकी पूरा का पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म गलत हो जाएगा। तो आप देखें, आपने यहाँ पे सेकेंड कार्बन से रिमूव करवाया तब भी 2-penene बना, आपने यहाँ पे फोर्थ कार्बन से रिमूव करवाया तब भी 2-penene बना। रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप राइट से नंबरिंग करते हैं IUPAC, या लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं नियरेस्ट डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग हो रही है, तो 2-penene इज इक्वल। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं डिहाइड्रेशन ऑफ 2-methyl 1-butane। अब सबसे पहले तो उन्होंने क्या कर दिया? स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन इन फॉर्म ऑफ नेम। तो इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 2-methyl 1-butane ऑन। तो उसने कहा भाई ये रिएक्शन कंप्लीट कर दें। कंप्लीट द फॉलोइंग में आ गया डिहाइड्रेशन ऑफ 2-methyl 1-butane। तो आप ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आपने 4 कार्बन ड्रॉ किए। 1 ऑल आपने राइट या लेफ्ट में से एक पर लगा दिया OH, फर्स्ट कार्बन। 2-methyl आपने 2 पे क्या लगा दिया? मिथाइल। हाइड्रोजन की 7 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ आ गया H3, यहाँ आ गया H2, यहाँ आ गया H, और यहाँ क्या आ गया? H2। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ 2-methyl 1-butane। आपको याद हो तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ 2-methyl 1-butanol, आपको याद आया भाई, हमने तो ये अल्कोहल है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 170 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई और आपको याद आ रहा है? ये भूल गए आप? एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रख रहे हैं, आप फास्फोरिक एसिड वाला याद रख रहे हैं। बस ये शर्त है कि टेम्परेचर रेंज सही है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को गौर से देखूं, OH जा रहा है फर्स्ट कार्बन से, इसका एडजेसेंट है सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन के पास है एक हाइड्रोजन, इसका एडजेसेंट ये मीथाइल नहीं है। अक्सर बच्चे मीथाइल को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं, नो। इसका एडजेसेंट कौन है? इसके साथ कनेक्टेड कौन है? इसके साथ कनेक्टेड है सेकेंड कार्बन, उसके पास एक हाइड्रोजन। आप सिट्जेफ रूल याद करें या ना करें, इस रिएक्शन को फिलहाल यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा CH2 कार्बन, कार्बन के साथ मीथाइल अटैच है, फिर CH2, फिर CH3 और OH,
और सेकेंड कार्बन से H के रिमूवल के बाद यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो बना क्या, यस 2 methyl 1 butene, 2 methyl 1 butene, and that is the removal of water. This is how you can complete the chemical equation with your concepts. तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट लिख कर दूंगी आप उसके रिएक्शन लिख लीजिएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ टू methyl 1 pentane और नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब रिएक्शन से ज्यादा ना बच्चे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में घबराते हैं, कहते हैं ये क्या स्ट्रक्चर में हम फंस जाएंगे, हमसे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा। पहचान भी रहे होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में फंस जाते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने अल्कीन की फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट किया। देखें पहला रिएक्शन है, दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन। लेकिन आप देखें कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल के बाद कहीं जाकर इसका फुली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता वो एग्जाम में आप में से कौन सा रिएक्शन वहां पे लाके रख दें किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं कि डिहाइड्रेशन लिख पाए, एक इक्वेशन बताई और मैं आपसे कहूँ बेटा ये जाके याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ, लेकिन सवाल पूछते हुए वो बुक को भूल जाते हैं और फुली तौर पर ऑर्गेनिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर अल्कीन। नाउ फाइनली अब हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं, बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन का नाम जब मैंने लिखा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मेरी इस बात को पिक कर लिया हो कि ये भी एलिमिनेशन है। कैसे? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ वाटर, हेलोजन हेलोजन का मतलब आप एक्स की बात कर रहे हैं, यानी आप क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इन चारों में से किसी एक हेलोजन को यहाँ पे देखेंगे एट अ टाइम। और अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? यस RX हेलो अल्कीन। इस हेडिंग को अगर हम प्रॉपरली समझें तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आप अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस इसका प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, यानी इसका प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन। आप अल्काइल हैलाइड में से रिमूवल करवाएंगे किसका? आप उसमें एलिमिनेशन होता हुआ देखेंगे किसका? हाइड्रोजन और हेलोजन का। लेकिन इसके लिए की पॉइंट याद रखें, जिस तरह डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, इसीलिए इसी तरह डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए आपके पास यहां पर होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको आप एल्कली भी कहते हैं। एल्कली क्या है भाई जी? वाटर सॉल्युबल बेसिस कहलाता है। NaOH और KOH दो ही होते हैं, आपको पता है। लेकिन ये प्योर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इसको किस में इन्वॉल्व कर रहे हैं? ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक होते हैं आपके पास पोलर स्ट्रॉन्गली K पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। और ऑर्गेनिक क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, वहां आयन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम इस स्ट्रॉन्ग बेस को बनाते हैं अल्कोहलिक
अल्कोहलिक, माजरत के साथ आज 31 भी है, लेकिन फिर भी अल्कोहलिक की बात कर रही हूँ मैं, अल्कोहल है ना। अल्कोहलिक, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन बनाते हैं उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं, किसके, किसी भी नॉर्मल अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, फ्यू ड्रॉप्स। उससे होता क्या है कि ये जो प्योर आपके पास पोलर था, अब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार है। क्यों? पहले इसको एतराज था, भाई मैं आयनाइज हो जाऊंगा। कहते हैं नहीं नहीं, तुम आयनाइज नहीं होना, वरना ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कहते हैं सही है, फिर मेरे साथ यहाँ पे कोई ऐसा केमिकल ऐड करो जो मुझे आयनाइज ना होने दे, हम इसमें अल्कोहल भी डाल देते हैं। अल्कोहल इसको आयोनाइज होने नहीं देता। आयोनाइज का मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने चक्कर में नहीं पड़ा रहता, ये हमारे रिएक्शन में भी हेल्प करेगा। अब आते हैं इसकी जर्नल इक्वेशन। अल्काइल हैलाइड, वैसे तो हम उसको RX लिखते हैं, लेकिन R का मतलब क्या होता है? कार्बन। अब कार्बन एक भी हो सकता है ना, कार्बन दो भी हो सकते हैं, कार्बन तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक कार्बन की वैलेंसी को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है। ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, जर्नल। और इन सबको हमने मजीद शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया? RX। तो जर्नल इक्वेशन में जर्नल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, कम से कम दो कार्बन तो मैं लाजमी दिखाऊंगी इक्वेशन में, X और H। फिर से याद दिला दूं, ये जो हाइड्रोजन है आपको दिखाने के लिए यहाँ डाउनवर्ड लिखा, वरना यह हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद हो सकता है, बस श्योरिटी है। जिस कार्बन पर हैलोजन होगा उसके एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए हाइड्रोजन, यानी उसके राइट और लेफ्ट बराबर वाले कार्बन एटम पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? मैंने यहाँ पे लिखा KOH, है ना, दोनों NaOH और KOH दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने यहाँ पे याद दिलाने के लिए जरूर लिखा दैट इज अल्कोहलिक, दैट इज अल्कोहलिक। अब देखें ये यहाँ पे रिएक्शन में हेल्प कैसे कर, रिएक्शन में कुछ इस तरह से हेल्प होती हुई नजर आएगी हमें। पोटेशियम मेटल है और X नॉन मेटल है। एक मेटल और नॉन मेटल अगर कंबाइन हो जाए तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 7 अगर कंबाइन हो जाए, तो अगर याद करें ग्रुप 1 सोडियम और ग्रुप 7 क्लोरीन, तो क्या बनता है? NaCl। यहाँ क्या बन रहा है? KX, यानी कोई सॉल्ट बनेगा। जैसे ही X इन्वॉल्व हो जाता है पोटेशियम के साथ, वैसे ही OH फौरी तौर पर, ये नेगेटिव है ना, फौरी तौर पर इसे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इस एडजेसेंट का हाइड्रोजन को बर्दाश्त नहीं करता, अनस्टेबल हो जाता, और क्या बना दिया? वाटर। अब आप देखें रिएक्शन की रिक्वायरमेंट देखें, हाइड्रोजन रिमूव हो गया अल्काइल हैलाइड से, हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो गया, बाकी क्या बचा जरा उसे देखते। सही है, ये हाइड्रोजन मैंने आपकी आसानी के लिए लगाए थे, अगर मैं शो नहीं करूं तो परेशान ना हो। अब क्या होगा भाई? सिंपल, ये चार बॉन्ड बाकी बचे, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड तो टूट चुके, ना X बाकी रहा ना H बाकी रहा। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी तो क्या हो गई? यस, अनसेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? दोनों कार्बन क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ क्या बना देंगे? अल्कीन। क्या बना देंगे बेटा? अल्कीन। यानी पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड एक बन रहा है तो अल्कीन। अगर दो बन जाते गलती से तो फिर वो अल्कीन ना होता, वो अल्काइन। जी बिल्कुल, बन सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जाम्पल तभी बताऊंगी जब हम अल्काइन पढ़ते हैं। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे लिखूं तो दैट इज CH2CH2, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं CH3, यहाँ मैंने लिखा CF, दैट इज इथाइल
क्लोराइड, जब ये अल्कोहलिक पोटाश, हम इसको अल्कोहलिक पोटाश जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मली क्या कहते हैं अल्कोहलिक पोटाश, ये जब रिएक्ट करता है, सही है, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होगा, पोटेशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया, Cl के साथ, क्या बना दिया, यस KCl, फिर OH ने किससे, एडजेसेंट, इसी कार्बन से नहीं, इस कार्बन से लेगा तो कोई फर्क नहीं, अल्कीन नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, तो इसने एडजेसेंट से एक हाइड्रोजन लिया, जब एडजेसेंट से एक हाइड्रोजन लिया तो क्या बन गया, वाटर। जब ये दोनों यहाँ से रिमूव हो गए तो रिमूवल के बाद आपके पास यहाँ पे बाकी क्या बचा, पहला कार्बन बचा CH2, दूसरा कार्बन भी बन गया CH2, लेकिन दोनों कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कौन करेगा, डबल बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड, और यहाँ क्या बना, ईथ इन, तो ईथ आइल से क्या बना, ईथ इन, विद द रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ वाटर, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये स्ट्रक्चर लिखा, अब देखें बातें कैसे रिपीट हो रही, यहां मैंने लिख दिया NaOH, तो ये यहां मैंने लिख दिया अल्कोहलिक, अब क्या होगा भाई, जरा देखते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्कोहल, यहाँ आएगा हैलोजन, इस बार मैंने लिखा ब्रोमीन, दैट इज 2-bromopropane, दैट इज 2-bromopropane। अब ये NaBr के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, NaBr। अच्छा अब OH ना थोड़ा सा रुक गया, क्यों, उसने कहा अरे भाई इस बार तो 2 कार्बन नहीं है, इस बार तो कार्बन नंबर 1 भी है और कार्बन नंबर 3 भी है, फिर उसको पुराना रूल याद आया, अच्छा सिट्ज़ेफ रूल अप्लाई करते हैं, कहता है नहीं सिट्ज़ेफ रूल की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है और थर्ड कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन, कहता है फिर क्या करें भाई, किसी भी एक से ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर हम किसी भी एक से ले लें तो क्या बनेगा, यस मैंने फर्स्ट वन से ले लिया तो क्या बना, CH2, फिर यहाँ क्या बाकी बचा, CH, फिर क्या बचा, CH3, और यहाँ क्या बन जाएगा, दिस इज डबल बॉन्ड, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, NaBr प्लस H2, और ये बना क्या, दैट इज प्रोपीन, 2-bromopropane से क्या बना, प्रोप। तो फिर नेक्स्ट वन कंप्लीट करते हैं, आप देखें रिएक्टेंट उसी तरह, यानी जिसको अगर एक पैटर्न समझ में आ जाए तो उस पैटर्न में कभी भी गलती नहीं करेगा, अगर वो मेरे साथ साथ ये रिएक्शन लिख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, इस बार मैंने आयोडीन लगा दिया अपनी मर्जी से, यहाँ लगा दिया CH2 CH2 CH3, व्हाट इज दिस, 1 आयोडोब्यूटेन प्लस अल्कोहलिक पोटाश, तो क्या होगा, इस बार भी सिर्फ रूल की जरूरत नहीं है, कैसे, पोटेशियम रिएक्ट्स विद आयोडीन, इसका एडजेसेंट एक ही कार्बन है जो कि सेकंड कार्बन, तो पोटेशियम आयोडाइड बना प्लस वाटर, प्लस क्या बनेगा, यस CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, दिस इज 1-butene। लेकिन याद रहे कि आज मैंने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने सिट्ज़ेफ रूल को फिलहाल नहीं बताया, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी बेटा, लेकिन ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे, अगर आप एक रिएक्शन पढ़े ना उसको उसी दिन याद कर